दोस्तों नमस्कार। आज है 8 नवंबर और आज स्टॉक मार्केट की हॉलिडे है क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसा वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं। तो जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। जो अपना कैपिटल है उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। ठीक है ना? तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हम मार्केट यानी कि किसी भी चार्ट को कैसे रीड करते हैं और अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, तो उसको थोड़ा-सा हम ब्रीफ में समझेंगे और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए 2 स्टॉक फाइंड किए हैं, तो उनमें हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। ठीक है? अभी निफ्टी आप देखोगे कि अभी कितना है, निफ्टी अभी टॉप में चल रहा है, बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई में अभी चल रहा है। ठीक है? तो वहाँ पर अगर हम हाई बीटा स्टॉक्स जैसे कि मारुति हो गया और आपका टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है? आपके आईटीसी हो गया और आपका टीसीएस हो गया, किसी में भी आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो क्या है अभी ये ऊपर चल रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या है रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्टॉक अभी करंट समय में अभी क्या है बॉटम में है, तो वहाँ से अगर वह रिवर्सल साइन हमें एक दे रहा है, तो उसको पिक किया जाए तो वहाँ पर मेरा आरआर अच्छा होगा, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा अच्छा होगा, वहाँ पर मुझे अच्छा रिटर्न वहाँ पर मिल सकता है। ठीक है? तो हम एक आज जो बात करेंगे हम शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए बात नहीं करेंगे, आज हम मिड टू लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, यानी कि 6 से 12 महीने समथिंग समथिंग आपको वह स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में आपको पेशेंसली आपको होल्ड करने पड़ेंगे, तब आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। 100% 200% आपको रिटर्न अवश्य मिलेगा। ठीक है? तो चलते हैं हम चार्ट में चलते हैं, समझते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके? चलिए। ठीक है? ये ट्रेडिंग व्यू है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले कि प्राइस, ठीक है? तो ट्रेंड क्या होता है? ओके? क्या होता है? ट्रेंड क्या होता है? चलिए, ठीक है? तो प्राइस हमारा कैसे मूवमेंट करता है, वो सबसे पहले हम समझते हैं। प्राइस कैसे मूवमेंट करता है? ठीक है? तो मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अप ट्रेंड क्या है? ठीक है? मार्केट कभी भी सीधे डायरेक्शन में नहीं जाता है। ओके? मार्केट क्या है? ग्रेजुअली ऊपर जाता है। ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मार्केट क्या एक अप मूव आता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है। क्या? प्रॉफिट बुकिंग। ओके? क्या होती है? प्रॉफिट बुकिंग और जो नए बायर हैं, जो भी इस स्टॉक में इंटरेस्टेड रहेंगे, इस पॉइंट में वो फिर से बाय करेंगे और जिसकी वजह से यह स्टॉक फिर से एक नया हाई लगता है। फिर जैसे ही फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और न्यू बायर एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद ये फिर से यह स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड हो जाता है। ठीक है? तो यह स्टॉक का एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक अप ट्रेंड बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं इसको? अप ट्रेंड बोलते हैं इसको। अप ट्रेंड है। ठीक है? और दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है? डाउन ट्रेंड क्या है? वो कैसा रहता है? कैसा उसका ठीक है फॉर्मेशन रहता है वो बताते हैं। ठीक है? मार्केट फॉल होता है और उस फॉल में एक करेक्शन आता है। कौन सा करेक्शन है? या प्रॉफिट बुकिंग है और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक दोबारा से नीचे जाएगा तो उससे फिर वो एक सेल ऑन राइज करेंगे, यानी कि ऊपर से फिर से सेल करेंगे। ठीक है? तो यह स्टॉक फिर से नीचे आता है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और न्यू सेलर आते हैं और यह डाउन आता है। ठीक है? तो यह कौन सा ट्रेंड हो गया आपका? डाउन ट्रेंड हो गया। कौन सा? डाउन ट्रेंड। ठीक है? चलिए। ठीक है? और थर्ड ट्रेंड होता है हम हमारा साइडवेज। ठीक है? साइडवेज कैसा रहता है? फॉर एग्जांपल यह आपका एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और यह एक सपोर्ट लाइन है। ठीक है? तो इन बीच में यह स्टॉक आप देखिएगा ऐसे चलता है। ठीक है? यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में यह स्टक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप देखिए यहाँ पर क्या है? यह रेजिस्टेंस है, एक स्विंग हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, ठीक है? एक लो बनाया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। क्या? हाई ब्रेक ही नहीं हो रहा है और ना ही लो ब्रेक हो रहा है। ठीक है? जब कोई हाई और लो ब्रेक नहीं होता तो उस स्टॉक को हम मानते हैं वह स्टॉक हमारा सैंडविच है। ओके? और यहाँ पर जब हम देखेंगे अप ट्रेंड में देखेंगे
एक इसने लो बनाया, ठीक है, एक इसने लो बनाया और इस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बना दिया इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हायर हाई बोलते हैं। फिर एक नीचे आया, ये लो बना था, नीचे तो आया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, उससे पहले ही यह रिवर्स हो गया, इसको क्या बोलते हैं, हायर लो बोलते हैं। यह एक हायर हाई है, एक यह हायर लो है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर देखिएगा अब यह एक हाई है, क्या है, एक या एक हाई है, ठीक है, और यहाँ पर एक लो लगाया और इस बार ये ऊपर तो गया है लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इसको, किसको, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोअर हाई बोलते हैं इसको, ठीक है, लोअर हाई। फिर उसके बाद ये लो लगाया था, एक नया लो, एक यह लो ब्रेक होता है, एक नया लो यहाँ पर लगता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लोअर लो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लो बोलते हैं। और ये फिर से एक लोअर हाई है, एक नया लोअर लो फिर से लग गया। अगर ऐसा फॉर्मेशन मिलता है आपको, इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन साइडवेज में क्या रहता है, नहीं आपका हाई ब्रेक होता है और नहीं आपका लो ब्रेक होता है। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा कठिन है कंपेयर टू ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। जब भी ये डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं और इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं, ठीक है। दोनों मार्केट को ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, साइडवेज को कैसे ट्रेड करना है वह भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अप ट्रेंड क्या है और डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन क्या होता है और साइडवेज का फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टॉक्स की, जो हमने दो स्टॉक आप लोगों के लिए फाइंड किया है। पहला स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, चार्ट में चलते हैं, इसमें क्या हुआ है, ओके। यह अपना मंथली चार्ट है, कौन सा चार्ट है, मंथली चार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसकी हिस्ट्री वो जानते हैं। चलिए, इस स्टॉक के देखोगे आप, ये जो इसमें बीएससी में लिस्ट हुआ था, ये 2007 में लिस्ट हुआ, 1 अगस्त 2007 में ये लिस्ट हुआ था बीएससी में। और उसके बाद आपको पता है 2008 में रिसेशन आया था और 2009 के मिड तक, ठीक है। तो 2010 मान के चलिए, तो पूरा मार्केट क्रैश हो गया था उस समय, ठीक है, इंडियन क्या लगभग लगभग वर्ल्ड। तो क्या यहाँ से पूरा फॉल हो गया, यानी कि प्राइस क्या था तब, 128 रुपए, 128 से यह मार्केट कहाँ आ गया था, 24 रुपए में यह स्टॉक आ गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पीएसयू बैंक है ये, ठीक है। तो यहाँ से फिर मार्केट रिकवर हुआ और ऊपर टॉप में गया, ये रिकवर हुआ पूरा, कितना, 210 का इसने हाई मारा। और उसके बाद यह 2000, कब की बात बोल रहा हूँ मैं, 1 नवंबर 2010 में इसने हाई था इसका 200 रुपीज, क्या था, 200 रुपीज, ये देखिए अब, ओके। तो उसके बाद यह स्टॉक कंटिन्यूअसली क्या है, डाउन ट्रेंड है, क्या है, डाउन ट्रेंड, नया लोअर लो लग रहे हैं इसमें, देखिएगा, है कि नहीं है। तो इसने जो लो लगाया है वो लगभग लगभग 10 रुपीज का, इसने 10 रुपीज का लो लगा रखा है, क्या, 10 रुपए का लो लगा रखा है, कहाँ से, 210 रुपए से। कितना परसेंट ये गिरा है आप देख लीजिएगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में यहाँ पर बुल एंड बियर की कोई सीमा नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई स्टॉक 500 रुपीज आज ट्रेड कर रहा है और वो अगर 250 आ गया है, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि यार अब 50% गिर गया है तो अब तो नहीं गिरेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो स्टॉक और भी गिर सकता है और वो 500 से 5 रुपए में आ सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी स्टॉक, पेनी स्टॉक पकड़ लीजिए, ठीक है, आप उनका चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। या कोई स्टॉक 5 रुपए में है, हम यह नहीं बोल सकते कि 500 नहीं जाएगा, कोई जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को एज्यूम नहीं करना है कि अब इतना नहीं, अब नहीं गिरेगा या इससे ऊपर अब यह नहीं जा सकता है, ठीक है। बुल एंड बियर की कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ इस चार्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो हमने डाउन ट्रेंड देखा, ये ट्रेंड कौन सा है हमारा, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। एक इसमें हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। तो आप पाओगे इसमें, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है 2010 से, ठीक है, 2010 से अभी तक, यानी कि 2000 सितंबर 2022 तक, 2010 से सितंबर 2022 तक, यानी कि लगभग लगभग 12 साल, कितना हो गया इसको, 12 साल हो गया, यह स्टॉक डाउन ही रहा, कहीं पर भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यानी कि जो ये ट्रेंड लाइन है, इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। तो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन किया ही नहीं, लेकिन
सितंबर 2022 में इसने एक साइन दिया है यहाँ पर, जो ट्रेंड डाउन है। अब हम इस डाउन ट्रेंड को हम इनवैलिड करने जा रहे हैं और हम अब यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक है, कौन बोल रहा है? ये प्राइस एक्शन बोल रहा है, जो हमने अभी डाउन ट्रेंड में सीखा था कि डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है। ओके, तो अब ठीक है, इनवैलिड तो हो रहा है, ये इनवैलिड तो हो रहा है, लेकिन हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी यहाँ पर? तो सबसे पहले हम जो अभी लेटेस्ट जो हमारा पिवट बना था, स्विंग हाई बना था, उसको मार्क करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल रेल लेंगे हम और यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, सबसे प्रीवियस स्विंग हाई क्या है हमारा? 29 रुपया 10 पैसा। अब इसको हम राउंड फिगर लेते हैं, कितना? 30 रुपीज हो गया। अभी कितना है? 22.6। तो हमारी जो बाइंग बनती है, जो सेफ ट्रेडर की जो बाइंग बनती है, कंफर्मेशन बाइंग जो बनता है, वह बनता है हमारा 30 रुपये। अगर यह प्राइस 30 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसमें हम बाई करेंगे। और हमारे मिनिमम टारगेट हमारे कितना? 100-120 रुपये रहेंगे। वो भी मैं भी बताता हूँ आप लोगों को, ऐसे ही क्यों बोल रहा हूँ मैं 100 से 120 रुपीज। तो हम यहाँ पर कहाँ बाई करेंगे? हम 30 रुपये से ऊपर बाई करेंगे। या आप यहाँ पर एक रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहाँ से भी धीरे धीरे यहाँ से 22 रुपये 60 पैसे से भी आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आप होल्ड कीजिए। ओके, और जो सेफ ट्रेडर हैं वो 30 रुपये से ऊपर इसको बाई करेंगे और टारगेट उनका 100 रुपये 110 रुपये रहेगा। और आप रिटर्न देख लीजिए कि कितना आपको रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पर बनेगा, क्या रेजिस्टेंस कहाँ पर बनेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। ठीक है, ये जो पूरा जोन है, यह क्या है? एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, ये क्या है? एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इसका हम लोअर, ठीक है, प्राइस लेंगे तो क्या है? जो 102 रुपये है, या इसको आप 100 रुपीज मान के लीजिए। और अपर लिमिट इसकी कितने हैं? 120 रुपये। यानी कि आपको मिनिमम टारगेट इसमें आपको कितना मिल जाएगा? आपको 100 से 110 रुपये आपको इसमें मिलने वाला है, जब आप 30 रुपीज में आप बाई करते हैं। ठीक है, तो जो ये स्टॉक है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम आपको 1 साल, आपको 6 से 1 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो ही आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। कम से कम 200% का आपको यहाँ पर रिटर्न, 300% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर स्टॉक। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, वो भी पीएसयू बैंक है और वो है अपना यूनियन बैंक है। ठीक है, होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये स्टॉक। अब हम चलते हैं यूनियन बैंक। ठीक है, यह भी मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि प्राइस में क्या हुआ है और इसने इनिशियली क्या किया है इसने। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये स्टॉक है अपना कब से? 2002 से। 2002 में ये लिस्ट हुआ था, किसमें? बीएससी में। तो तब इसका प्राइस कितना था? इसका 15 रुपीज प्राइस था। तो 15 रुपए से ये प्राइस कहाँ गया था? टॉप में गया था। और इसका प्राइस था लगभग लगभग 430 रुपए का। ये कब था 430 रुपीज? 1 अक्टूबर 2010 में। लेकिन उसके बाद ये फिर फॉल हो गया। क्या हो गया? यानी कि 15 रुपीज से ये कहाँ गया था? 420 गया था। 420 गया था और उसके बाद ये फॉल। ठीक है, और तब से 2010 के बाद ये कंटिन्यूअसली फॉल ही हो रहा है 2022 तक। देखिए इसमें फॉर्मेशन देखिए। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्या बताया मैंने यही बताया आपको कि मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और एक ऊपर जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, एक नया लो बना देता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया पिवट को। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता तो ये डाउन ट्रेंड नहीं, यहाँ से अब चले जाता। यहाँ से देखिए, यहीं से रजिस्ट करके इसने नया लो लगा दिया। ठीक है, और ऊपर गया, इस बार ऊपर भी नहीं गया। ठीक है, यहीं से इसने एक नीचे आ गया। ओके, तो फिर से ऊपर जाता है, एक लोअर हाई लगाता है, फिर फॉल हो जाता है। ठीक है, नया लोअर लो लग गया। अब देखिए कंटिन्यूसली नया लोअर लो यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, तो फिर से इसमें वही रिपीट करते हैं हम, क्या? एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस समझते हैं कि क्या है ट्रेंड। ठीक है, चलो ये देखिए। ठीक है, मैंने सारे पिवट स्विंग हाई मैंने इनको मार्क कर दिया है और इनको एक ट्रेंड लाइन से मैच कर दिया है। ठीक है, तो 2010 से, और मैं बात करूं आपका जुलाई, अगस्त,
अगस्त और सितंबर, ठीक है, 2000 सितंबर, यानी कि लास्ट 3 महीने से यह स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया है, ठीक है। अभी तक क्या था, यानी कि लास्ट 12 साल तक इस ट्रेंड लाइन को इसने होल्ड करके रखा था और कंटिन्यूअसली हमारा जो ट्रेंड था वो डाउन था, ठीक है। तो अब इसने यहाँ पर साइन दे रहा है कि अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, लेकिन वो कंफर्मेशन, वो पिवट पॉइंट क्या होगा जहां पर से मुझे यह पता चल जाए ना अब तो यहाँ से यह ऊपर ही जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, हायर चांसेस है। तो वो हम पॉइंट पकड़ते हैं इसमें, फिर से एक हॉरिजॉन्टल रे लेंगे हम, और यहाँ पर एक जो लेटेस्ट स्विंग हाई था उसको हमने मार्क कर दिया, जिसकी वैल्यू है 54 रुपीज 80 पैसा, इसको आप 55 रुपीज आप कंसिडर कर सकते हैं। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यूनियन बैंक का, वो चल रहा है अभी अपना 58 रुपीज 55 पैसा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया है, प्राइस 55 के अबो क्लोज कर चुका है। तो हमारे यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी, यह ट्रेड हमारा एक्टिव हो जाता है, ठीक है कि नहीं है, यह ट्रेड हमारा एक्टिव हो जाता है। तो आप यहाँ पर इस स्टॉक को इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे बाय कर सकते, देखो लास्ट सेशन में भी एक लगभग 6% यहाँ पर अब था ये स्टॉक, यहाँ पर बिल्कुल आप बाई कर सकते हैं, ओके। लेकिन इससे पहले जो हमने सेंट्रल बैंक का एनालिसिस किया था उसमें हमारा 30 रुपीज से ऊपर ही हमारा कंफर्मेशन, लेकिन यहाँ पर वही लॉजिक, सेम लॉजिक है यहाँ पर। तो पिवट को ब्रेक कर दिया है और अब यहाँ से हम ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस पिवट के ऊपर, ठीक है बाई। और अब हमारे जो टारगेट निकलेंगे वो टारगेट कैसे निकालते हैं, इनको मार्क कर लीजिए, जो जो आपके पिवट हाई बने हैं इनको मार्क कर लीजिए आप। सबसे पहले ये रहेगा, दूसरा हमारा ये रहेगा, ओके। यानी कि जो पहला टारगेट रहेगा वो 100 रुपीज का रहेगा, ठीक है। आप 60 में बाई करते हैं इसको, तो 40 रुपीज का टारगेट ये हो गया, और दूसरा टारगेट आपका 196 का टारगेट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और थर्ड टारगेट ऊपर कंसिडर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 60 रुपी में बाई करते हैं तो एटलीस्ट आपको यह 180-200 तो टारगेट आपको होल्ड करना चाहिए, और यहाँ तक आपको इजीली ये टारगेट मिड टू लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो इजीली यह टारगेट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो 2 स्टॉक दिए थे वो समझ में आए होंगे, और कैसे हम फाइंड करते हैं स्टॉक्स को। और मैं अपना नॉलेज जो भी एनालिसिस है आप लोगों को डिलीवर कर पाया हूँ। और अगर मैं नहीं भी कर पाया, आप लोगों के समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिए और ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, कोई भी इसमें क्वेरी हो। और मेरा क्या मानना है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में मनी लगाते हैं, अपनी हार्ड मनी लगाते हैं, आप अपना मेहनत का पैसा यहाँ पर लगाते हैं, तो आप लॉजिकली लगाइए कि मैं अपना मनी को कहाँ, जब हम कपड़े खरीदते हैं या व्हाटएवर जो भी खरीदते हैं मार्केट में, हम पता है 10 चीजें पूछते हैं, इसकी वारंटी है क्या, क्या क्वालिटी है, कितना चलेगा, क्या चलेगा। जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम कहीं पर भी पैसा लगा देते हैं, तो हम लोगों को ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर नॉलेज लेना है, तो कहीं पर भी हम क्यों बाई करें, यहाँ पर क्यों मेरी मनी रिस्क में तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नॉलेज के साथ यहाँ पर आना है, और कहाँ पर बाई करना है हमें अपना एनालिसिस करना है, और तभी हम लोगों को यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड मनी को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट अपना हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैनेज करेंगे, तो ही हम यहाँ पर पैसा कमाएंगे अच्छा सा, ठीक है। तो हो आपको आज की वीडियो, ठीक है, समझ में आई होगी, और अगला वीडियो हम फिर से बहुत जल्द लाएंगे आप लोगों के लिए। और हाँ, अभी मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं हार्मोनिक ट्रेडिंग में आपको डिलीवर करूंगा, सारी वीडियोज बनाऊंगा, और फिबोनाची एबीसीडी पैटर्न और हार्मोनिक के एक्स एबीसीडी पैटर्न उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वीडियो मेरा वो इन प्रोसेस है, क्योंकि पूरा मैथमेटिकली है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो। तो मैं उनको बहुत जल्द आप लोगों को मैं डिलीवर करूंगा, और मैं यूट्यूब चैनल में अपने डालूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंटेंट रहेगा सबके लिए। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल हो जाएगी आपके, यानी कि प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन है प्लस हार्मोनिक, जब हम दोनों चीजों को क्लब करेंगे तो हमारी जो ट्रेडिंग है, बहुत उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो आरआर हमारे सबसे बेस्ट रहते हैं प्राइस एक्शन से और हार्मोनिक से, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।